चड्डी खोल दे। भाई दम है तो मार के दिखाओ ना। लो भाई। अबे यार हेडशॉट कैसे लग गया। तो भी कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ वापस। और गाइस फाइनली वो दिन आ चुका है कि दोबारा से जब मैं और मास्टर जो है अपनी सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। अब तक का स्कोर तो आपको पता ही है कि एक बार मैं मास्टर को मार चुका हूं और एक बार वो मुझे मार चुका है। फिलहाल इसमें खास बात ये है कि इसमें वैनम भी है और वो कहाँ पर है वो मर जाती है, मुझे उसके बारे में नहीं पता चलता है। लेकिन सबसे पहले ये देखिए मिलिट्री बेस उतरा, कोई गन नहीं, और हो सकता है कि मास्टर यहीं कहीं हो। अक्सर ये होता है कि हम एक दूसरे के हॉट ड्रॉप पे नहीं कूदते, लेकिन फिर भी क्या पता भाई कौन कहाँ पे कूदा है। सबसे पहले मैं आया इस बिल्डिंग में, भाई सब कोई गन नहीं, और मेरी बगल में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं भाई सब में बंदे कूदे हैं। अब जैसे यहाँ पर आता हूँ एक गन मिली। अब ये गन लेने के बाद मैं सबसे पहले ऊपर जाता हूँ कि जब तक तो सोलो एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक बंदा कहीं भी छुप के बैठा रह सकता है। फिलहाल मेरे को M762 मिली। अब जैसे मेरे को एक गन मिली, मेरे को एक बंदे की आवाज़ आई, मैंने ग्रेनेड हाथ में लिया, लेकिन ये भाई साहब निहत्ता, और निहत्ता बंदा इतनी तेज भागता है ना, क्योंकि वो हम ये सोचते हैं कि अगर इसके पास गन होगी तो हम कवर लेके चलते हैं, लेकिन निहत्ता बंदा है ना तो वो बस भागता ही रहता है। फिलहाल वो निहत्ता बंदा इस वाली बिल्डिंग में आया और इस वाली बिल्डिंग में मैं कम से कम 2-3 बार मरते मरते बचा। जैसे मैं यहाँ पर आया, अब वो जो निहत्ता बंदा है वो तो आगे चला जाता है, मगर मैं जैसे यहाँ पर आया ऊपर, मुझे दोबारा वो निहत्ता बंदा दिखाई दिया। लेकिन तभी मेरे को एक बंदे की आवाज नीचे से और आती है, तो मैं जल्दी से नीचे जाता हूं, प्री फायर दिया। अब वो बंदा इसी कोने में, आप लोगों को उसकी गन अभी गिले से दिखाई देगी होगी। फिर से प्री फायर दूंगा। मैं जैसे ही आया, मैंने क्या बताया था आपको कि सोलो में बंदा कहीं भी हो सकता है। यहां भी एक बंदा था, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं। सबसे पहले बूस्ट वगैरह किया, नीचे गया, प्री फायर दिया। जैसे ही वापस भागा, ऊपर जाके गन रिलोड पे ही लगाई थी कि नीचे वाले बंदे ने मेरे पे रश कर दिया। अब यार इस बंदे के पास ना शॉट गन होती है, अगर मेरे को एक भी हेड में पड़ती ना तो मैं यहाँ जा चुका था, क्योंकि आपको पता होगा कि मेरे पास यहाँ पर कोई भी हेलमेट नहीं था। फिलहाल मेरे को एक और बंदे के साउंड आ रहे थे। आप लोग अगर मैप में देख रहे होंगे तो आपको एनिमी के फुटप्रिंट भी दिखाई दे रहे होंगे। जैसे मैं खड़ा हुआ, ये बंदा भी भाई साहब अंधा ही घुसा जा रहा था। फिलहाल जो भी है, अब इस वाले बंदे को मैंने यहाँ पे मार दिया। अब बस ये देखते हैं कि अभी मिलिट्री बेस का रास्ता भाई किस तरीके से भरा पड़ा है। अब एक बार को तुम ये जो नॉर्मल प्लेयर्स हैं, या इस लॉबी में ये कह दो कि मास्टर और वैनम को छोड़ के जितने भी बंदे हैं उनको तो आप अंडर एस्टिमेट कर सकते हो, लेकिन अगर गलती से वो आ जाते हैं तो उनको कैसे अंडर एस्टिमेट करोगे। फिलहाल मैं आगे बढ़ा, इस बंदे ने भी एक ग्रेनेड किया था, अगर आप लोगों ने साउंड सुना हो तो। पर जैसे मैंने इस वाले बंदे को मारा, सबसे पहले बूस्ट वगैरह किया कि कहीं से ये जुल्मी दोनों यूट्यूबर ना आ जाए मेरे बस सामने। तब मेरे को पता चलता है कि एक बंदा सामने टावर पे भी है। अब इसको मैंने अच्छा खासा डैमेज दिया, और डैमेज करने में सोचा कि इस पे रश करूं, तभी मेरे को साउंड आया कि टावर पे कोई और भी है। अब किल फीड पे तो देखो सबका ध्यान होता है, और ये बात ना आपको बहुत ज़्यादा फायदा दिला सकती है। फिलहाल मैं जैसे ऊपर आया, अब जो टावर पे 2 बंदे थे उनमें से एक मर जाता है, और जो एक बचता है उसको भाई मैंने आके मार दिया। फिलहाल अब मेरे को लगता है कि जो पूरा मिलिट्री बेस है यहाँ पे खाली हो चुका है, लेकिन जैसे मैं दोबारा सी बिल्डिंग की तरफ जाता हूँ ना तो मेरे को एक बॉट दिखाई देता है, और लेफ्ट साइड वाली हिल पे एक गाड़ी दिखाई देती है। मतलब ये कि वहाँ कोई गाड़ी लेके आ चुका है। अब वो कौन है कुछ नहीं पता। जब लेफ्ट में देखो आपको एक गाड़ी दिखाई दी होगी। सबसे पहले बॉट को मारा, और बॉट को मारने के बाद भी ना मेरे को इससे पहले सी बिल्डिंग से भी थोड़ी बहुत गन फाइट के साउंड आ रहे थे। हो सकता है कि यहाँ पर कोई बंदा हो, लेकिन अब देखिए हम यहाँ से तो जा नहीं सकते, क्योंकि ये बंदा भाई पहाड़ी से इजी पेल देगा। मैं पूरा रोटेशन दे के आया, मैंने ये डासिया उठाई और भाई सीधा जोन की तरफ निकल लिया। लेकिन अब भाई ये गेम की सबसे बड़ा जो ट्विस्ट आता है ना,
वो आता है यहाँ पर। जैसे ही मैं आया मैंने देखा कि जोन तो मिलिट्री बेस का ही है, और ये सही में एक बहुत अच्छा मौका था। अगर मास्टर या वैनम दोनों में से कोई भी मिलिट्री बेस नहीं कूदा है ना, और अगर वो ब्रिज से आता है तो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज रहेगा। इसलिए मैंने भाई जल्दी से जाके ये वाले ब्रिज को कैंप कर लेता हूँ। और सही में यार ब्रिज कैंप प्लस में यूट्यूबर भी मैच में, ये मैच देख के तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सबसे पहले एक बंदा आया, आप लोगों को यूएस दिखी होगी। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले ग्रेनेड को फेंक दूंगा और अब गन। उस बंदे की क्रेड भी देखा आपने कहाँ बनी, बिल्कुल ग्रेनेड के पास में। तो मैं कह रहा था कि अगर इस मैच में मैं मास्टर को मार देता हूँ तो वादा करो कि आप जो भी नए हो और जिन लोगों को नहीं पता कि ये क्या चल रहा है, तो बस ये है कि ये पहली बात तो फ्रेंडली है, ऐसा इसे कोई भी लड़ाई वगैरह मत लेना। तो बस सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आप लोग नए हो तो, और लाइक तो करना ही है यार, ताकि हम इस सीरीज़ को मोटिवेट होकर और भी बढ़ाते रहें। फिलहाल मैं दोबारा से पोजीशन बैठ गया कि कोई और आए, तभी एक और गाड़ी आई। अब इसको भी हम बिल्कुल सेम टेक्निक से मारेंगे। सबसे पहले ग्रेनेड, अब ये करना ज़रूरी इसलिए होता है कि क्योंकि आपको ना कुछ एपिक किल मिले। ग्रेनेड फेंका, गाड़ी आई, मगर यार ये तो कोई आइडिया का नंबर निकला। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, इस बंदे ने अपनी गाड़ी को इस तरीके से रोका क्यों। ये मेरे को एक बार को लगा कि जब इसने रोका ना कि कहीं ये मास्टर ना हो और ये मेरे को हल्के में ले रहा हो, इसलिए रुक गया हो। फिलहाल भाई यहाँ से जोन शिफ्ट हो चुका था, तो अब मेरे को जाना था अंदर की तरफ। और यहाँ जो मेरी फट रही थी ना, तो मेरे को लगा कि मास्टर पीछे से आके ये पहाड़ी पे आके कैंप ना कर ले, और ऐसा हुआ अगर जब मैं पीछे से निकलूंगा तो मेरे को ईजी भर देगा। लेकिन यहाँ पर अब अपने कान खड़े कर लो, क्योंकि अब भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्योंकि जोन में अब 15 बंदे बचे हैं, मतलब ये कि अब बस भिड़ंत होने वाली है। फिलहाल मैं जैसे यहाँ पर आया मेरे को लगा कि कोई बंदा प्रोन है, मगर इसने जब कोई फायर नहीं करा तो मैंने थोड़ी देर खुद को होल्ड किया। मैंने सोचा ये शायद मीटअप करने के लिए। जैसे ही उतरा मैं इसकी तरफ बढ़ा और भाई हम मरते मरते ही बचा। तो ये बंदा गाड़ी लेके भागने लगा। अब शायद ये रैंक पुश कर रहा था, इसलिए यहाँ पर आकर लेट गया था। फिलहाल सामने एक ड्रॉप गिरा था और ये इस पे देखो और जज करो कि क्या ये मास्टर है, बाकी मैं तुम्हें बताऊंगा। भाई इस पे पड़ता ही जा रहा था गाड़ी पे। अब मेरे को लगा कि ये शायद कोई नॉर्मली बंदा है, ये मास्टर नहीं है। क्योंकि मास्टर होता तो यार गोलियां तो पड़ती। अब हो भी सकता है अगर ये मास्टर हो, सप्रेसर इसकी गन में लगा हुआ है, तो सप्रेसर की वजह से आपका जो रिकॉइल है वो स्टेबल नहीं रहता है। सबसे पहले मैं अंदर नहीं घुसा क्योंकि मैं डैमेज था, और ऐसे में अगर एक भी ग्रेनेड पड़ता है तो मैं वहीं मर जाता हूँ। मगर थोड़ी देर अंदर गया, इधर से उधर भागा ताकि वो कंफ्यूज हो जाए सामने वाला बंदा। बस मुझे एक बार ये कंफर्म करना था कि बस ये मास्टर ना हो, तभी मैं इस पर रश कर सकता हूँ। तो अभी ये ग्रेनेड, और ये ग्रेनेड जिस तरीके से आया था तो मैं समझ गया कि भाई ये पक्का मास्टर ही है। मतलब कंफर्म नहीं था हाँ, लेकिन वही हो सकता है। मैं जल्दी से घर से बाहर निकला और इस शैक के पास में आया क्योंकि एक और ग्रेनेड आ चुका था। जैसे यहाँ आया तो अभी एक गाड़ी, अब गिल्ली सूट देख के लगा कि कहीं ये मास्टर तो नहीं है। मतलब कंफ्यूजन बहुत है, क्योंकि जब तक कोई सबूत नहीं मिलता है कि सामने वाला वही बंदा है तो मैं कैसे मान लूँ कि वो मास्टर है। फिलहाल अब सामने एक ऐसी हरकत होने वाली है कि भाई हम सबका सस्पेंस यहाँ टूट जाएगा। सामने एक बॉट स्पॉन हुआ जस्ट मेरे आगे, ये एक एम की गोली चली और फिर देखो एम के से बंदा मरा और एम के किसने चलाई, मास्टर ने। मतलब ये कि सामने मास्टर ही था। अब भाई मेरी फटी इसलिए नहीं कि मास्टर सामने, इसलिए क्योंकि उसके पास MK14 है। और तुम्हें पता है यार MK14 एक DMR गन है जो कि ऑटो पे भी चलती है। अगर 2 हेडशॉट पड़े मैं खत्म। फिलहाल स्मोक हुआ सामने, और भाई साहब यहाँ ये स्कोर हो जाता है 2/1 का। तो भाई जाओ सर्च करो मास्टर टेडी, क्योंकि पिछली बार आप कुछ गलती यूट्यूब चैनल्स पे चले गए। सर्च करना मास्टर टेडी और लेटेस्ट वीडियो पे जाके कमेंट करना कि भाई बंदूकबाज ने आपका स्कोर 2/1 कर दिया है, अब दोबारा से 2/2 इसे कब कर रहे हो। मतलब सही में। और जिन लोगों को यहाँ तक मज़ा आया हो ना,
तो एक लाइक तो इस वीडियो पे बनना चाहिए, क्योंकि भाई सही में यार दोबारा से मास्टर को मार दिया है। और सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिलहाल जोन में अभी 3 बंदे और बचते हैं, और यहाँ के बाद भी ये कहानी भाई इतनी आसान नहीं थी। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ रुको, क्योंकि जोन बिल्कुल ओपन का था, बंदे कहीं भी प्रोन हो सकते हैं। फिलहाल मैंने गाड़ी को यहाँ रोका, रोकने के बाद सोचा कि जाके यहाँ पर प्रोन करूँगा सड़क के पास में, लेकिन भाई मरते मरते बच गया। यहाँ मैंने गन को पता है क्यों चेंज किया, क्योंकि मेरी M4 मास्टर को मारने के बाद मैंने रिलोड की ही नहीं थी, इसलिए मेरे को लगा कि भाई गोली इससे पहले रिलोड पे आ जाए, मैं खुद ही चेंज कर लेता हूँ। फिलहाल एक बंदे का साउंड मेरे को आया था 60 की तरफ से, 60 नहीं सॉरी A160 की तरफ से, तो मैं सोचता हूँ कि घुमा के ले लेता हूँ इसे 190 की तरफ, लगभग वहीं से मारूंगा। मगर कहते हैं ना, जब चिकन आपका हो तो कोई इसे लेने से रोक ही नहीं सकता। मैं यहाँ गया, बंदा यहीं, ऑलमोस्ट 20 HP बचा, और मैंने गाड़ी को जस्ट छोड़ ही दिया था कि अब तो मैं बच ही नहीं रहा हूँ यहाँ पे। भाई फिर भी मिल गया एक और डिलीशियस चिकन डिनर। और ये बस मास्टर वाला मूवमेंट कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और स्टार्टिंग में मिलिट्री बेस में क्या ही मरते मरते बचा यार, सही में उस मूवमेंट के लिए ना तो यार सब्सक्राइब वाला बटन ठोक देना चाहिए आप लोगों को। फिलहाल अगर आप लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो यार, वहाँ पे जाके फॉलो वाले बटन को भी बस पिचका ही दो। गाइस मिलता हूँ, अब मिलेंगे मास्टर की वीडियो में, देखते हैं कि वो